हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी फैमिली रोहित स्टडी शाला में। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 2। पूरी एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट, चाहे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो। तो क्या होने वाला आज की क्लास में? गुणा। चैप्टर का नाम क्या है? गुणा भाग भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाएं। तो कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं? गुणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या है गुणा का, क्रिया कैसे करते हैं गुणा की, हासिल वाले, बिना हासिल वाले, भाग में कौन कौन से पद होते हैं, भाग कैसे होती है, भिन्न के प्रकार कौन से हैं, ये समझने वाला टॉपिक है जो अधिकांश छात्रों को नहीं पता है और एग्जाम में आता है। ठीक है, भिन्न का जोड़, घटा, गुणा और भाग। भिन्न का कैसे करते हैं, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, क्वेश्चंस करेंगे सभी पर आधारित, एक्सरसाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप ये क्लास सीरियसली देख लेते हो, लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी, अगर आप ये सीरियसली देख लेते हो तो आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस क्लास से बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। बस क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। जो छात्र पहली बार आए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो क्लासेस है आपको फ्री में मिल जाए और तैयारी आपकी होती रहे। और इससे पहले अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी, चैप्टर नंबर 1, तो वो जाकर देख लीजिएगा। आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर मतलब 10 क्लास। पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी दूसरी क्लास है चैप्टर नंबर 2 की, तो 10 क्लास बनेंगी ऐसी ऐसी, और हर एक क्लास में एक चैप्टर मैराथन के तौर पे कंप्लीट है। कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज प्लस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको कोई डाउट हो क्लास के बाद तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और इंपोर्टेंट अपडेट मिल जाती है। कुछ भी डाउट है A to Z डीएलएड को लेकर के या कुछ भी लेकर, तो हम इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए फटाफट से बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की, गुणा अवधारणा। गुणा होती क्या, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, गुणा पहले हम पढ़ते हैं गुणा। गुणा क्या है? किसी अंक को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। ठीक है, किसी अंक को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। जैसे 2 है, ठीक है, 2 को हम बार बार जोड़ेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो कितनी बार ये आया? 2 1 2 3 4 5, 2 5 10। इसका मतलब क्या है? 2 की 5 से गुणा या 2 को 5 बार जोड़ना, एक ही बात है, 10। तो गुणा की परिभाषा एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि गुणा को परिभाषित कीजिए, तो किसी भी संख्या को लगातार जोड़ना गुणा कहलाता है। ठीक है, ये बार बार जोड़ना, किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे बात करते हैं गुणा के पद कौन कौन से। भाई गुणा के 3 पद होते हैं, गुण्य, गुणक और गुणनफल। गुण्य, गुणक और गुणनफल, 3 पद पूछ लेता है एग्जाम में। गुण्य को परिभाषित कीजिए। गुणा के 3 पद हैं। ठीक है, 3 पद है, पहला गुण्य, दूसरा गुणक और तीसरा गुणनफल। ठीक है, अब गुण्य, गुणक और गुणनफल क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, ये आपको पता है कि करते कैसे, लेकिन एग्जाम में जब आएगा कि गुण्य की परिभाषा लिखो, गुणक की परिभाषा लिखो, गुणनफल की परिभाषा लिखो, तब आप नहीं लिख पाओगे और वहां पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो टारगेट हमारा 25 में 25 है, शुरू से ही लेकर रहा है, तो फिर छोटी मोटी बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 25 में 25 आसानी से इसमें आ जाते हैं। तो गुण्य की हर एक बात को समझ के चलना है। गुण्य की हम यहाँ पे बात करते हैं। गुण्य होता है जिस संख्या में गुणा की जाती है। ठीक है, जिस संख्या में गुणा की जाती है, जिस संख्या में या को गुणा की जाती है वो हमारा गुण्य होता है। गुणक होता है जिस संख्या से गुणा की जाती है। ठीक है, जिस संख्या से गुणा की जाती है। गुणनफल गुण्य तथा गुणक की गुणा को हम गुणनफल कहते हैं। ठीक है, सपोज करो कोई एक है आपके पास 2 × 4 = 8। 2 × 4 = 8, यहां व्यू लिख सकते हैं। 2 × 4
बराबर 8। तो किससे गुणा की गई? ठीक है, 4 में गुणा की गई है, 2 में गुणा की गई, सॉरी 2 में गुणा की गई है, किससे? 4 से। 2 में गुणा की गई है, 4 से गुणा करके 8 आ गया। 2 में गुणा की गई है, 4 से गुणा करके 8 आ गया। तो 2 में गुणा की गई है ना, जिस संख्या को गुणा की जाती है या जिस संख्या में गुणा की जाती है, हमने 2 में गुणा की है, तो ये हमारा गुण्य है। जिस संख्या से गुणा की जाती है तो गुणक होता है। किससे गुणा की गई है? 4 से तो गुणा की गई है, तो ये हमारा गुणक है। ठीक है, और गुणनफल गुण्य तथा गुणक की गुणा, गुण्य तथा गुणक की गुणा, ये हमारा गुणनफल है। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहां पे किस तरह से पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके कई तरह हैं। पहली बात तो ये पूछ लेगा कि गुण्य, गुणक तथा गुणनफल को परिभाषित कीजिए, या एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि भैया ये है, इसमें गुण्य, गुणक तथा गुणनफल को दर्शाइए, इसमें कहां पे गुणन मार्क कीजिए, यहाँ पे लिख दो गुण्य, यहाँ पे गुणक, यहाँ पे गुणनफल। ये तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ गुण्य, गुणक और गुणनफल का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, इंपोर्टेंट रहेंगे एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा आता है गुणा की क्रिया। गुणा की क्रिया, ठीक है, हासिल वाले गुणा और बिना हासिल वाले गुणा। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो गुणा की क्रिया 2 तरह से होती है, एक हासिल वाली और एक बिना हासिल वाली। गुण्य गुणक वाले कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। गुणा की अवधारणा, गुणा की अवधारणा में ये आता है गुण्य, गुणक और गुणनफल और गुणा की परिभाषा। मैंने आपको बताया किसी संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। गुण्य, गुणक, गुणनफल। गुण्य वो जिस संख्या में गुणा की जाती है वो गुणक होता है, जिस संख्या से गुणा की जाती है वो गुणक होता है, और जिस गुण्य तथा गुणक की गुणा को गुणनफल कहते हैं। सिंपल सी बात थी, 2 टॉपिक हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब अगला टॉपिक है यहाँ पर गुणा हासिल वाले और बिना हासिल वाले। 33 को 3 से गुणा कीजिए, पहला क्वेश्चन है। यहां पर हम कर रहे हैं बिना हासिल वाले, बिना हासिल। क्वेश्चन है 33 को 3 से गुणा करें। ठीक है, 33 को 3 से गुणा करें, हमें ये करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में देखो लिखना कैसे है, ये नहीं कि यहाँ करेक्ट लिख के आ गया 66 आंसर लिख दिया डायरेक्ट, वो 99 लिख दिया, ऐसा नहीं, नंबर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे लिखना पड़ता है इकाई अंक, यहाँ पे दहाई अंक, क्योंकि आप भाई बीटीसी कर रहे हो। बीटीसी का मतलब क्या है, आप एक तरीके से सीख रहे हो कि बच्चों को कैसे सिखाना है। तो आप बच्चों को ऐसे सिखाओगे कि भैया 33 या 99 सीधे लिख दो, नहीं, जैसे आप सिखाओगे वो तरीका आपको यहाँ पे दर्शाना है, जितना हो सके खोल के, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। बच्चे कहते हैं कि हम तो भाई पूरा करके आए थे 25 में 25, लेकिन आते हैं वही 15-16 नंबर, कहाँ कट गए, यही रीजन होता है। ठीक है, तो इकाई का अंक ये गुण्य है 33, गुणक में इकाई का अंक ये। अब यहाँ पे आपकी गुणा की जाएगी। अब सिंपल से गुणा करनी है आपको और कुछ नहीं करना। 3 तिया इकाई के अंक से करेंगे 9, फिर इकाई के अंक इस दहाई के अंक से करेंगे 9, ये हो जाएगी आपकी बिना हासिल वाली गुणा। एक और करते हैं, 241 को 2 से गुणा करें। 241 को 2 से गुणा करें, तो यहाँ पे 3 अंक है गुण्य में, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई के अंक पे 1 है, दहाई के पे 4 है, सैकड़े पे 2 है। 2 से गुणा करनी है तो 2 यहाँ पे, गुणा यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई के अंक की सभी से गुणा करेंगे। जो गुणक में इकाई का अंक है उसकी गुण्य के इकाई के अंक से, गुण्य के दहाई के अंक से, गुण्य के सैकड़े के अंक से करते हैं। 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये हो गई आपकी गुणा। ठीक है, तो बिना हासिल वाली गुणा आपको ऐसे करनी होती है। अब करते हैं हम हासिल वाली गुणा। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप नोट करते रहिएगा। अब करते हैं हम दहाई वो हासिल वाली गुणा। सिंपल है, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा लेवल डाउन टू अप लेके चलेंगे। पहले हल्का लेवल, फिर हाई लेवल, फिर नॉर्मल। अब करते हैं हासिल वाले गुणा।
हासिल वाली गुणा, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैरी। ठीक है, कैरी बोलते हैं। जैसे सबसे पहला नियम क्या है, 643 को 6 से गुणा करनी है। मान लो आपको 643 को 6 से गुणा करो। गुणा करने का सबसे पहला नियम, गुणने को इकाई दहाई सेकंड की जगह पर लिख लें। गुणने को इकाई दहाई, 3 अंक हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा होंगे। 3 4 6, गुणक को यहां लिख लो और गुणा लगा दो। सिंपल से गुणा करेंगे। ये बिना हासिल वाली गुणा थी पहले, अभी हासिल वाली गुणा आ गई। तो वही काम करेंगे, इस इकाई के अंक से इस इकाई में, फिर इस इकाई से इस दहाई में, फिर इकाई से इस सैकड़े में। तो 6 तिया 18, 18 का 8 हम, ठीक है। 6 तिया कितना होता है, 6 तिया 18। एग्जाम में ये भी आता है कि 643 को 6 से गुणा करो। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है, कई बार आया है और आएगा भी, कि 643 से 6 को गुणा करना समझाइए। ठीक है, या ऐसा आ जाएगा कि हासिल वाली गुणा की व्याख्या कीजिए। अब हासिल वाले गुणा की व्याख्या करने में आप सिंपल से लिख के आ जाओगे कि 643 की 6 से गुणा करो, आंसर लिख दो। वो तो व्याख्या नहीं हुई ना, वो से सॉल्यूशन हो गया, तो वहीं पर आपका नंबर कट हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा आप बता पूछ रहे हो, तो ये भाषा लिखनी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखें, शुरू से समझिएगा लिखना कैसे है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। गुणने को इकाई दहाई सैकड़ा में लिख लेते हैं। उसके बाद गुणक को इकाई के अंक के नीचे लिखते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर गुणक के इकाई के अंक से गुणने के इकाई के अंक में गुणा करते हैं। तो ये लिखेंगे 6 तिया 18 आ जाएगा। फिर प्राप्त राशि के दहाई के अंक को इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे। दहाई का अंक है ना ये, और इकाई का अंक जो है भैया ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो ये हासिल हो जाएगा। तो लिख देंगे 1 हासिल लिख लेंगे, यहां का आप लिख सकते हो। तो अब 3 6 18, 1 और 4 6 तिया 18, 1 हासिल। अब इकाई के अंक को दहाई के अंक से गुणा करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है आपको एग्जाम में। इकाई के अंक को दहाई के अंक से गुणा करेंगे और जो राशि आएगी उसमें 1 हासिल जोड़ देंगे। तो 6 चौक 24, 24 में जोड़ देंगे 25। फिर 25 हमें प्राप्त होगा। 25 का दहाई का अंक दहाई के अंक के नीचे लिखेंगे और 2 हासिल लगा देंगे, ये लिखेंगे। फिर इकाई के अंक को सैकड़े के अंक में गुणा करेंगे और जो राशि आएगी उसमें 2 हासिल को जोड़ देंगे। 6 6 36, 36 और 2 38। प्राप्त राशि ही हमारा गुणनफल है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब आप ऐसे समझ के चलें कि हर कोई इसको कर देगा, लेकिन लिख कोई नहीं पाएगा। ठीक है, कोई यही नहीं बताएगा कि भैया गुणने क्या होता है, गुणक क्या होता है। गुणनफल तो सबको पता होता है, लेकिन गुणने गुणक कोई परिभाषित ही नहीं कर पाएगा। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे आप में। ठीक है, तो ये होना चाहिए। इस तरह से हासिल वाली गुणा आपको समझानी है। ठीक है, हासिल वाली गुणा हो गई, ये हो गई हासिल वाली। अब हम बात करते हैं भाग की। ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा सिंपल सा है। हाँ चलिए, अब इसमें गुणा में कुछ सवाल हैं आपके, 2 सवाल हैं, वो आपको करने हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 2 सवाल हैं एग्जाम में आए हुए हैं, अगर आप देख पाए तो, अगर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो तो, ये यूपी बीटीसी 2019 अगर आपको दिख रहा हो तो, जहां तक आइडिया दिख जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, और ये भी देखो सब आए हुए एग्जाम में। यही क्वेश्चन आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में मदद देंगे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन करते हैं। यह पहला 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए। 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए। 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो। यदि a बराबर -2 हो। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है, आप देख सकते हो 2019 में आया हुआ है, बाद में भी आए हैं और आते रहेंगे।
आते रहे हैं सवाल, आते रहेंगे सवाल। ठीक है, तो 5 एक की घात 2 ये क्या बन गया भाई, इसको जरा इज्जत से बनाओ भाई। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 5 एक की घात 2 प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 है। सिंपल, कुछ नहीं करना, इसमें जहां जहां a है वहां वहां -2 रख दो। हमने कुछ नहीं कहा, जो सवाल ने खुद कह दिया। ठीक है, मैथ की एक खासियत होती है कि हम स्टेप बता देता है कि अगला स्टेप हमें करना क्या है। तो 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात करो, a बराबर -2 है। तो लिख देंगे यहाँ पे a बराबर -2 रखने पर, तो 5 गुणा a की जगह -2 रखो। अब आपको एक बात बताऊं, याद रखना ये बात, पता होगी आपको। कोई अंक है मैथ में, कोई अंक है 1 2 3 A to Z कुछ भी है, अगर उसके तुरंत बाद कोई वेरिएबल है, वेरिएबल बोले तो चर A to Z जितने भी ABCD, 5 के बाद A है, तो उसके बीच में आपको कोई निशान दिखाई नहीं देगा। आप कहोगे ना इसमें जोड़ है, ना इसमें घटा है, ना इसमें गुणा है, ना इसमें भाग है। तो एक बात याद रखनी है, जहां कोई भी निशान नहीं होता है, एक वेरिएबल और एक अंक के बीच में गणित का जो होता है, वहां पे हमेशा गुणा का निशान माना जाता है, गुणा का निशान होता है। यहाँ पे आप गुणा का निशान लगाएंगे तो भी वही बात है, गुणा का निशान नहीं लगाएंगे बीच में तो भी वही बात है। एक ही बात है, लगाओ मत लगाओ, लेकिन यहाँ पे गुणा का निशान है तो है। तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे, a की घात 2। अब जब भी a की घात 2 आएगी आपकी, a अगर माइनस में है तो ब्रैकेट लगा लो, आसानी रहती है। a को -2 लिख दो, -2 ऊपर घात 2 है, सेम टू सेम ऐसा ही प्लस। अब 4 यहाँ पे गुणा है, 4 गुणा a क्या है, -2 है, -2 ब्रैकेट में लिखो भैया, ये -2 है। फिर हमने कुछ नहीं किया, जी सेम टू सेम ये लिख दिया, बस जहां जहां a है वहां वहां -2 रख दिया, जहां पे कोई निशान नहीं वहां पे गुणा लगा दो, क्योंकि वहां पे गुणा होता है। ठीक है, 5 गुणा। अब सबसे पहले हमारा काम है ब्रैकेट को खत्म करो। कैसे खत्म करोगे, ऐसे मिटाओगे इनको? नहीं, कैसे खत्म करना है इनको? -2 की घात 2 का मतलब क्या है, -2 की 2 बार गुणा, 2 से गुणा नहीं, 2 बार गुणा। -2 की 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आ गई, यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, प्लस। अब 4 की -2 से गुणा, 4 की -2 से गुणा, तो 4 की -4 दूनी 8, और प्लस माइनस से गुणा माइनस में आती है, प्लस का माइनस लग गया तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, -2। अब 5 चौक 20, प्लस माइनस जहां भी प्लस हो तुरंत उसके बाद माइनस हो, ब्रैकेट में तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 8 - 2। अब ये संख्या बची है 20 - 8 - 2, सिंपल है इसका। सबसे पहले माइनस माइनस से कर लो, 20 ऐसे लिखो। जब भी दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हो, ये बात आपको याद रखनी है, जब भी दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हो तो वो जुड़ जाती हैं, और चिन्ह उनमें वही आता है जो उनमें चिन्ह होता है। सिंपल सी बात है, दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं, 8 और 2 जुड़ जाएंगी, 10 आ जाएगा। चिन्ह कौन सा आएगा, जो उनमें है, माइनस माइनस आ गया। ठीक है, सपोज करो ये है, दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, जुड़ जाएंगी। चिन्ह किसका आएगा, जो उनमें है, प्लस का है तो प्लस का लगाओ, ये प्लस का नहीं हो लगाओ तो भी चलता है, अगर कहीं बीच में आ जाए तो लगा लेते हैं प्लस, शुरू में नहीं लगाते हैं। बस सिंपल सी बात है, ये नहीं करना कि भैया माइनस माइनस ढूंढ रहे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, चिन्ह किसका आएगा, बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। सिंपल सी बात याद रखो, जब भी दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हो, माइनस है माइनस है, एक ही चिन्ह हो, चाहे दोनों प्लस प्लस हो चाहे दोनों माइनस माइनस हो, लेकिन एक ही निशान हो, वो दोनों जुड़ेंगी, और चिन्ह आंसर में वो आएगा जो उनमें होगा। माइनस है तो माइनस आ गया। इसके विपरीत एक बात और समझो, जब चिन्ह विपरीत चिन्ह के हों, विपरीत मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो वो हमेशा घटेंगी, और चिन्ह वो आएगा जो संख्या बड़ी होगी। सिंपल सी बात है, देखो कैसे, -8 + 2, दोनों संख्याएं कैसे विपरीत चिन्ह की हैं, उल्टे चिन्ह की हैं, ये माइनस ये प्लस, तो ये घटेंगी। 8 में से 2 गया 6, चिन्ह वो आएगा जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 - 8, 2 - 81, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, ये प्लस की मानी जाएगी, ये कुछ नहीं है तो प्लस की है, माइनस की है, विपरीत चिन्ह की है तो घटेंगी, घटा दो 79 आ गया। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। 81 बड़ा है क्या 2 बड़ा है, 81 बड़ा है, माइनस का, ऐसे करना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। ठीक है, चलिए, तो रटना नहीं है, समझ के चलना है।
और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो 20 में 10 गया, 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अब और है, बाकी एक्सरसाइज में कराएंगे। हाँ, एक कुछ थोड़ा वैसा है, क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज टाइप का, और 2 नंबर में आता है, हर बार आता है, ठीक है। चलिए देखो क्या है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है जी, ठीक है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। अच्छा जी, आगे सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु बराबर क्या? ये क्वेश्चन है, ठीक है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की आयु वर्तमान आयु क्या है वो ज्ञात कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे भैया कैसा क्वेश्चन है, आयु पूछ रहे हैं, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डर, लेकिन अभी डर आपका दूर कर देते हैं। आप कहोगे भाई क्या क्वेश्चन था ये, ठीक है, आपका रोहित सर है ना, आप कहोगे क्या क्वेश्चन था और क्या करा दिया। देखो इसको रफ करता हूं थोड़ा। एक क्वेश्चन अगर आप ऐसा समझ गए ना भाई, फिर ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप उसको फोड़ दोगे। लाइव क्लासेस होंगी, मैराथन होगी, प्रैक्टिस होगी आपके एग्जाम से पहले, टेंशन लेने का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, हमें नहीं पता कौन कितना है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, हमें नहीं पता पहले उसकी आयु कितनी थी, बस 2 गुनी इतना पता है। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगी वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो हमेशा वर्तमान आयु x मान लेते हैं। किसकी x मानेंगे? जिसकी मानने में आसानी होगी। कैसे? देखो, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, यानी कि रेशमा को मान लो, क्योंकि सलमा तो 10 वर्ष बड़ी है ना रेशमा से, रेशमा को ही मान लो, क्योंकि अगर हमने रेशमा को x मान लिया तो सलमा को की आयु हम इसमें ऐड कर देंगे। सलमा की आयु बराबर रेशमा की आयु प्लस 10, तो रेशमा को ही मान लो। माना रेशमा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। रेशमा की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो सलमा की वर्तमान आयु कितनी होगी? सलमा की वर्तमान आयु, इसका मतलब वर्तमान, इसका मतलब आयु। सलमा की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, यानी कि सलमा जो है इससे 10 वर्ष बड़ी है। भाई मैं मान लो 20 साल का हूं, ठीक है, और आप मेरे से 10 साल बड़े हो, तो आप क्या करोगे अपनी आयु के लिए? 20 प्लस 10, ठीक है, जिसकी पता है उसमें 10 ही तो ऐड करोगे। अब हमें रेशमा की पता चल गई कि भैया x वर्ष है, और इसमें कहा है कि सलमा अपनी बहन, सलमा रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, बस सिंपल सी बात है। तो रेशमा की आयु x हो गई और सलमा की आयु x प्लस वर्ष हो गई। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कर रहा है? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। पहले 4 वर्ष पहले की आयु निकालो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आज 20 वर्ष का हूं, सपोज करो, वैसे 20 का नहीं हूं, 24 का हूं। मैं आज 24 वर्ष का हूं। 4 वर्ष पहले मैं कितने का था? 4 वर्ष पहले मैं कितने का था? भाई 4 वर्ष पहले मैं 20 का था ना। क्या कहा? आज की आयु में से 4 घटा दिए। सिंपल यहां पे करो, रेशमा आज x वर्ष की है, तो 4 वर्ष पहले रेशमा कितने की थी? x माइनस 4 वर्ष, ठीक है।
सलमा आज x+10 वर्ष की है, तो सलमा 4 साल पहले कितने की थी, कितने साल की थी? तो x+10 -4, ये तो करोगे सिंपल सा। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले की आयु लिख लेते हैं। 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, बताओ 4 वर्ष पहले कितनी होगी? आज x है, 4 वर्ष पहले के लिए घटा देते हैं, 4 वर्ष हो गई। सिंपल सी बात अभी समझाया मैंने। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु आज कितनी है? x+10, x+10 4 वर्ष पहले के लिए -4 बराबर x+10 में 4 का 6 वर्ष। ठीक है, तो रेशमा आज x वर्ष की है और रेशमा 4 साल पहले x-4 वर्ष की थी। सलमा आज x+10 वर्ष की है, सलमा 4 साल पहले x+6 वर्ष की थी। सिंपल सी बात है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसकी सुन लो भैया, नहीं देखो बुरा मान जाएगा। प्रश्न अनुसार ये कह रहे हैं 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, यानी कि 4 वर्ष पहले ये है ना, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी, यानी कि ये जो है इसकी 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु बराबर 2 गुना रेशमा की आयु। ठीक है, ये 4 वर्ष पहले सलमा की आयु बराबर रेशमा की आयु की 2 गुनी लिख लिया। तो सलमा की आयु कितनी 4 वर्ष पहले? सलमा की आयु x+6 वर्ष थी। x+6 वर्ष बराबर 2 गुना रेशमा की आयु कितनी 4 वर्ष पहले? x-4। ठीक है, अब यहां से x का हम यहां पे मान निकाल लेंगे। कैसे? देखो x+6 बराबर 2 की गुणा करनी है x-4 में, तो कैसे करेंगे? 2 की पहले करेंगे x में 2x माइनस 2 की 4 में करेंगे 8, 2 चौक। आपको नीचे का दिख रहा है ये? एक मिनट में चेक कर लेता हूं। ओके जी, आपको दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, यहां तक तो आपको दिख रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? 2 की x-4 से गुणा करने के लिए 2 की x में कर दी, 2 की 4 में कर दी, चिन्ह जो है वो लगा दिया। अब x वाले बाईं तरफ और बिना x वाले दाएं तरफ, यूं बोले चर वाले बाईं तरफ, अचर वाले दाएं तरफ। तो x तो पहले से इधर है, -2x बराबर का उधर है, प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा, माइनस का 2x बराबर -8 है सही। ये 6 प्लस का है, इसको उधर पहुंचा दो बराबर के, तो चिन्ह बदलेगा। जब भी कोई संख्या अपनी स्थिति बदलती है, इधर से उधर जाती है, इधर से इधर आती है बराबर के, तो वो चिन्ह बदल जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। सिंपल सी बात है। तो x में से 2x गए। अब ये तो 2x है, ये कितने x है? तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, एक x है। एक हम लिखते नहीं है एक x, लेकिन एक है यहाँ पे। अब मैंने वही वाली बात बताई, जब दोनों संख्याएं, अभी बताई थी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में, जब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हो, मतलब एक प्लस की एक माइनस की, तो वो घट जाती है और चिन्ह वो आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो ये विपरीत चिन्ह की है, ये प्लस का है माइनस का है, घटा दो, दो में से एक गया एक और x, एक x ऐसा कैसे रहेगा? x मत घटाना, ये घटते हैं, सिर्फ चर घटते हैं, वो चर घटते हैं, चर ऐसे रहते हैं। 2x में से एक x गया, एक x बचेगा, तो एक हम लिखते नहीं, x आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, 2 बड़ा है माइनस का बराबर। अब फिर मैंने क्या बताया था, अब दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हो तो वो जुड़ जाती हैं, चिन्ह वो आता है जो उन संख्याओं में होता है। एक ही चिन्ह की है 8 और 6, जोड़ दो, चिन्ह वही आएगा जो इनमें है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आपका आ गया 14। तो x बराबर आपका यहाँ पे 14 आ चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्वेश्चन जो पूछा है वो समझते हैं। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु कितनी है? रेशमा की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो लिख देंगे रेशमा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष थी ना, और x आ गई 14, तो रेशमा 14 साल की है जी। ठीक है, सलमा की पूछी है, सलमा की वर्तमान आयु x + 10 वर्ष। सलमा की
वर्तमान आयु x+10 यानी कि 14+10, ये है जी 24 साल की। ये तो मेरी एज की निकले जी, ठीक है। तो रेशमा 14 साल की है और सलमा 24 साल की है, सिंपल। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है। अब भाई मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी कोई बात हो जो समझाने के लिए बची हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में स्वागत है। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझा दी जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक भाग का आता है हमारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी ये बहुत आता है, 2 नंबर से कम का नहीं आएगा तो वैसे होने को 2 मिनट में सवाल हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसमें आपको 10 से 12 मिनट लगा दी भाई, और ज्यादा लगी होगी, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है भैया कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे थोड़ी और मोटिवेशन मिले, आपसे हौसला बढ़े आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस देने का। और जब एग्जाम टाइम आएगा उससे पहले कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैराथन लूंगा भाई, लाइव क्लास में कोई डाउट होंगे आप पूछ सकते हो, आप पे कमेंट पढ़ता रहूंगा लाइव और क्लास चलती रहेगी। तो ये हो गई हमारी भाग। स्टार्ट करते हैं अब डिवीजन। भाग बोले तो डिवीजन, ठीक है। भाग क्या होती है? गुणा में क्या था? किसी संख्या को बार बार जोड़ना। भाग क्या है? किसी संख्या को लगातार घटाना, बार बार लगातार घटाना किसी संख्या को, ठीक है। जैसे मैं कहूं 18 को 6 से भाग करो, 18 को 6 से भाग करो, तो 18 को आप क्या करोगे? भागा, अनुपात लगा दिया मैंने। 18 को 6 से भाग करो, तो कैसे करेंगे इसको? देखिए भाग के पद समझते हैं क्या है। भाग के पद क्या है? हाँ, भाग करते हैं 6 से 18। भाग के पद क्या है? देखो भाग करेंगे तो 6 तिया 18, यहां पे कितना बचा? 0। ये समझने वाली बात है। जो हमारा आंसर आता है हमें भागफल, तिया 6 तिया 18, उसका हम बोलते हैं भागफल। याद रखना है बात, इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट, ठीक है, कोशेंट। जो यहाँ पे शेष आता है उसको बोलते हैं हम शेषफल, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाग की क्रिया को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये समझाइए, तो आपको ऐसे करना होगा। जिससे भाग करते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, डिविजर, ठीक है। जिसको भाग करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, तो ये है आपकी भाग के पद। भाग के कितने पद हैं? भाग के आपके 4 पद हैं। पहला भाजक, दूसरा भाज्य, तीसरा भागफल, चौथा शेषफल। भाजक जिससे भाग करते हैं, भाज्य जिसको भाग करते हैं, 18 को तो भाग किया। भागफल जो भाग करके आता है, जो भाग करके फल आएगा वो आपका भागफल है। जो यहाँ पे शेष होगा वो शेषफल, रिमाइंडर। ये भाग के 4 पद हैं, एग्जाम में लिखना आएगा। ऐसे कोई पूछ लेगा, देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भाग के पद नहीं है। ए हो जाएगा भाज्य, बी हो जाएगा भाजक, तीसरा हो जाएगा शेषफल, चौथा हो जाएगा गुण्य। भाग का पद कौन सा नहीं है इसमें? गुण्य नहीं, तो गुण्य ठीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुण्य किसका पद है? गुणनफल का पद है, गुणा का पद है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा, जो होंगे क्वेश्चन होंगे इसमें एक्सरसाइज में। चलिए भाई, क्वेश्चन काफी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मिटा देता हूं इसको, रफ कर देता हूं, आपने समझ लिया होगा। तो भाग के पद हमने समझ लिए। अब हम समझते हैं भाग का एक सवाल देख लेते हैं। वह सवाल तो ये हो चुका है, लेकिन थोड़ा एक बड़ा सवाल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में बड़ा सवाल भी आता है। हाँ,
5 से 976 को भाग दें, 5 से 976 को भाग दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़े कि 9 में आ जाए, 9 से कम ही रहे, 9 से ज्यादा ना रहे। अगर बहुत ही कम रहे तो ये 5 से भी कम रह गया तो दोनों को मिला के पढ़ते हैं, लेकिन 9 से कम ही रहेगा 5 चिकन, तो 5 दूनी 10 हो गया, लेकिन 10 से कम वाला 5 चिकन 5 घटा देंगे, 9 में से 5 गया 4। फिर जो अगला अंक होगा वो बिल्कुल ठीक इसके नीचे उतार दो 7। अब 5 का पहाड़ा 47 में कहां तक जाएगा वो पढ़ना है। 5 निम 45, 5 ढाई 50, ढाई 50 ज्यादा हो जाएगा, कम वाला पढ़ेंगे 5 निम 45, 7 में से 5 गया 2, घटा दो, 4 में 4 गया 0 आएगा। अगला अंक उतार लो ठीक इसके नीचे 6, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30 ज्यादा हो जाएगा, तो 30 से कम वाला 5 पंजे 25 1। तो ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो जाएगा भागफल, और ये हमारा था भाज्य, और ये हो जाएगा हमारा भाजक। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, भाजक भाजक। चलिए अब 2 क्वेश्चन है इसमें, भाग के वो देखते हैं, उसका हम भिन्न करेंगे, भिन्न के प्रकार, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये थोड़ा बोर्ड में इसका आ गया, भागु योग -5 -45। देखो -5 -45 भाग -15 +-3 गुणा 5 को हल करो भैया, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला काम ब्रैकेट को खत्म करना। आपने एक वो पढ़ी होगी बोर्ड मैथ्स, ब्रैकेट पहले, फिर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पहले हम ब्रैकेट खत्म करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, और उसमें पहले हम भाग करेंगे। अगर जोड़ घटा गुणा भाग में कुछ भी दिखाई दे, पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर भाग योग, फिर योग करो, फिर घटाव करो। ये इसका नियम होता है बोर्ड मैथ्स का। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले हम भाग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया बोर्ड मैथ्स। ब्रैकेट हल करेंगे पहले बड़े वाले, वो छोटे वाले, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऑफ ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले डिवीजन करो, भाग करो, तो भाग कहाँ पे, इन दोनों में भाग है भैया, इन दोनों, इनको कर लो, इनको ऐसे उतार लो, -5 माइनस, तो 45 को भाग करेंगे 15 से, कितना आएगा, 15 तिया 45, 3 आएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा। आप ऐसा समझ लो 45 को भाग करेंगे -15 से, -45 को -15 से, 15 तिया 45, माइनस माइनस कट गया तो 3 आ जाएगा बस, यहाँ पे प्लस, तो भाग खत्म हो गई। अब गुणा करेंगे हम, गुणा है 5 तिया 15, और प्लस माइनस की गुणा हमेशा माइनस में आती है, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, प्लस के बाद माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये तो हट जाएगा, -5 -3 प्लस माइनस -15। अब मैंने आपसे एक बात बताई थी, तो हिसाब आंसर आ जाएगा इसका। मैंने आपसे एक बात बताई थी कि जब भी सभी संख्याएं एक ही चिन्ह की हों, सभी संख्याएं अगर एक ही चिन्ह की हैं तो वो जुड़ जाती हैं, और आंसर में चिन्ह वो आएगा जो उनमें है। ये बात आपने याद रखी होगी, थोड़ी देर पहले बताई थी। तो सभी संख्याएं एक ही चिन्ह की, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का है, जोड़ दो, 5 और 3 8 और 15 23। आंसर में चिन्ह वो आएगा जो इनमें है, माइनस है माइनस। तो एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है, सबसे पहले हमें भाग करनी है, फिर गुणा करना है, फिर जो है वो करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा, ठीक है, सिंपल है, इसको मैं रख कर देता हूं। एक क्वेश्चन और है, -14 + 16 -18 -5 ब्रैकेट मंजिला वाला, और ये सॉल्व करना है। इसमें तो भाग का निशान ही नहीं है, ठीक है, लेकिन है बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके इस टॉपिक से। क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, छोटा वाला पकड़ लो भैया, ये सबसे बड़ा होता है जी, बड़ा वाला, ये मंझला होता है उससे छोटा, ये सबसे छोटा होता है।
पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। छोटा वाला कौन सा है? यहाँ पे है। तो बाकी सब ऐसे का ऐसे लिखो, 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 18 में से 5 गए 13, 13 ऐसे लिख लिया, और ये बंद हो गया, और ये ऐसे। चलिए अब मंझला वाला ब्रैकेट ही है, बाकी सब ऐसे कैसे लिखो, 14 प्लस 16 में से 13 गया 3, खत्म हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट बड़ा वाला, 18 माइनस 14 और 3 17, 18 माइनस 17, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घट जाएगा, और चिन्ह वो आएगा जो संख्या बड़ी होगी। 18 बड़ा है, 18 प्लस का है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस का एक इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना है। चलिए अब क्या हो गया, हमारा भाग हो गई, हाँ भाग है, भाज्य भाज्य गुणनफल। अब बिना हासिल भाग भी हो गए, हासिल वाले बिना हासिल वाले। उसके बाद आती है आपकी भिन्न, ये हो गए चारों टॉपिक आपके तीनों। अब भिन्न आती है, फ्रैक्शन। सबसे पहले समझते हैं फ्रैक्शन होती क्या है, उसकी बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? वह संख्या, आप यूं समझे, वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, या जिसे हम भिन्न, भिन्न तो है उसका नाम, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। शर्त यह है कि बटे में 0 ना हो, मतलब q का मान 0 ना हो, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं भिन्न वह है जो किसी पूर्ण को, मतलब किसी पूरी कोई चीज है उसको कई भागों में विभक्त करती है। जैसे 6 है, एक पूर्ण संख्या, ये पूरी है, ये पूरा कुछ भी है, कोई एक चीज है। चलो कोई एक आपने एक सेब मान लिया, ऐसे बनता है यार, ड्राइंग बहुत खराब है। ठीक है, ये आपने एक एप्पल मान लिया, ये कितना है? एक ही तो है ये, तो इसको कई भागों में विभक्त करेंगे। मैं इसको 4 भागों में विभक्त करूं, ये हो गई 2 भागों में विभक्त, आधा इतना आधा इतना, ऐसा कर दो, ये हो गई 4 भागों में, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो ये एक था, सेब तो एक था, कितने भागों में मैंने बांटा इसको? 4 भाग में, तो 4 नीचे। आप यूं समझ सकते हैं p बटे q का रूप भी हो गया, ठीक है, और q 0 ना हो, बस नीचे 0 ना हो। और ये भी हो गया कि किसी एक को, किसी पूर्ण को आप कई भागों में विभक्त कर सकते हैं। अगर इसके सिर्फ 2 ही भाग हों, इसके आप सिर्फ 2 भाग हों, तो इसको हम लिखेंगे 1/2, इसके कर दिया, इसको हम लिखेंगे 1/4, ऐसा और कर देंगे, जितने भी गिनेंगे वो लिख देंगे। तो भिन्न समझ में आई। अब भिन्न के प्रकार आते हैं। भिन्न को p बटे q के रूप में लिखते हैं, भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में, ठीक है। अगर मेरे को 1/4, तो ये अंश है और ये हर है। भिन्न में हमेशा ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, न्यूमिरेटर इंग्लिश में, और भिन्न में बटे के नीचे वाले को हर कहा जाता है, डिनोमिनेटर में। अंश और हर का समझना बहुत जरूरी है, अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है, क्योंकि जब मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकारों को समझने के लिए अंश और हर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो याद रखना, भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमिरेटर, इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर। अब हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? एग्जाम में पूछ लिया जाता है भिन्न के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। आप इसको करोगे 5 मिनट में, लेकिन मिलेंगे आपको सिर्फ 2 ही नंबर का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो भिन्न के प्रकार को समझने के लिए यहाँ पे आपकी 6 प्रकार की भिन्न होती है मेनली। कौन कौन सी है? सबसे पहले होती है उचित भिन्न, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार हम यहां पे समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। भिन्न के प्रकार हम यहां पे समझते हैं क्या है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सजातीय भिन्न। पहली आती है आपकी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न,
तीसरी होती है आपकी सजातीय भिन्न, चौथी होती है आपकी विजातीय भिन्न, और पांचवी आपकी होती है मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न। ये 6 भिन्न आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में सिर्फ छोटा सा फर्क है। क्या है? उचित भिन्न वह संख्या होती है जिसमें अंश छोटा हो। 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है। 3/4 है, इसमें क्या है? ये अंश है, ठीक है, और ये क्या है? हर है। तो उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा हो। लिख लेंगे आप, चाहे तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिस भिन्न में अंश का मान हर के मान से छोटा हो या हर का मान अंश के मान से बड़ा हो, ये कह सकते हैं। अनुचित भिन्न इसका उल्टा होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश का मान छोटा हो जाएगा, हर का मान बड़ा होता है। ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। अनुचित भिन्न में वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है। याद रखना, उचित में अंश बड़ा होता है, अनुचित में अंश, हाँ, उचित में अंश छोटा होता है, अनुचित में अंश बड़ा होता है। ये बात आपको याद रखनी है बस, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। उचित भिन्न में सिंपल सी बात है भैया, जब ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। तो जिसमें अंश बड़ा हो वो अनुचित है, जिसमें अंश छोटा हो वो उचित है। सजातीय भिन्न की हम यहाँ पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न वे होते हैं जिन भिन्नों के हर एक समान होते हैं। ये तो आप एक भिन्न देख के बता सकते हो कि उचित है या नहीं है, अनुचित है या नहीं है। लेकिन जब कहूँगा सजातीय भिन्न देख के बताओ कि भैया 3/4 क्या सजातीय भिन्न है, नहीं बता सकते भैया आप। सजातीय भिन्न के लिए कम से कम 2 भिन्नों की आवश्यकता होती है तुलना के लिए, ठीक है। 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। तो ये आपस में सजातीय भिन्न हैं जिनके बटे बराबर हों। 4 4 4 4 4 ऊपर क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटा है बड़ा है कैसा है कुछ भी है, हमें सिर्फ नीचे से मतलब है, अपने काम से मतलब है, फोकस पे मतलब है अपने, ठीक है। 2/8, 3/8, 4/8, 2,00,000/8, ये हमारी सजातीय भिन्न है। इस सजातीय भिन्न का जोड़ा है, ठीक है। विजातीय भिन्न ये सिंपल सी बात है, इसका उल्टा है, जिनके हर समान नहीं होते हैं। इनमें सजातीय भिन्न में हर समान होते हैं, विजातीय भिन्न में हर असमान होते हैं। हर असमान, जैसे 3/9, 5/6, 3/4 असमान है, 9 है, 6 है, 4 सेम थोड़े ही है। अगर ये सेम एक जैसे होंगे तो ये सजातीय हो जाएगी, ये सेम नहीं होंगे तो ये विजातीय हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें अंश और हर के साथ एक पूर्णांक भी लिखा होता है। मिश्र भिन्न वो है अंश और हर के साथ, ये अंश है ये हर है, इनके साथ एक पूर्णांक भी यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखा होता है, ठीक है, जिसको आप सही बटेवा कह देते हो। 4 सही 4/3, तो इसको हम कह सकते हैं 4 चौक 16 और उसमें 3 जोड़ देते हैं, 16 3 19/4। अगर 15/3 है तो यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, 9 लिख देंगे, तो इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, जिसमें अंश और हर के पास में बराबर में इधर साइड में वो लिखा होता है एक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न ऐसी होती है जिनके मान समान होते हैं। समतुल्य भिन्न मतलब आप ऐसा समझे, कोई बड़ी भिन्न है, आपने उसको काट दिया किसी पहाड़े से, तो वो उसकी समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न जिनके जो समान होती हैं, समान होती हैं, जैसे 3/9 है, 3/9 और इसे काटोगे 3 × 3, 3 × 9, तो 1/3 और 3/9 समतुल्य भिन्न है। 4/16 है, 1/4 है, 4 × 4 4 चौक 16, 1/4 वो भी 1/4 है। इसको काट के आया समतुल्य बराबर है दोनों, तो 4/16 और 1/4 समतुल्य भिन्न है। तो समतुल्य आपको समझ में आ गया। चलिए
ये हो गए आपके भिन्न के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार। अब बचा हमारा भिन्न का जोड़, भिन्न की घटा, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, भिन्न की तुलना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, जो भी होगा और वो कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से। तो अब आता है भिन्न का जोड़, भिन्न की घटा, भिन्न की गुणा और भिन्न की भाग। देखो भिन्न की जोड़ अगर आपने समझ ली तो भिन्न की गुणा, भिन्न की घटा में कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न की गुणा आपने समझ ली तो भिन्न की भाग में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है, जोड़ घटा से संबंधित है और गुणा भाग से संबंधित है। सबसे पहले हम करते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ घटा कर लेते हैं। भिन्न का जोड़ और घटाव करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके हर जो है समान है। 4/3 प्लस 2/3 ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है 4/9 प्लस 3/2। ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो भी आपके अगर हर समान है, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो वो ऐसे का ऐसे ही लिख दो और ऊपर जो है उसको वो कर दो। 4 है प्लस है 2 है, बस 4 और 2 6/3 ये आंसर है। ये काट सकते हो, 3 कम 3 3 दूनी 6, 2/1 बटे में 1 हम लिखते नहीं है, 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं अगर हर समान है तो। लेकिन अगर हर समान ही नहीं है तो सबसे पहले हमें उनके हर समान करने होंगे। कैसे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी हर समान ना हो भिन्न की जोड़ या घटा में, जब भी हर समान ना हो भिन्न की जोड़ या घटा में, सबसे पहले जो हर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। अब ये मत पूछना कि सर हर क्या होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। अंश और हर का समझना बहुत जरूरी है अगर आपको भिन्न के प्रकार पढ़ने हैं, भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग पढ़ना है। तो हर वो संख्याएं होती हैं जो बटे के नीचे वाली होती हैं, अंश वो होते हैं जो बटे के ऊपर वाले होते हैं। तो सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे, 9 और 2 का एलसीएम। एलसीएम ऐसे लेते हैं 9 और 2 का गुणनखंड करके। सबसे पहले हम इनमें अभाज्य संख्या से ही भाग करेंगे, प्राइम नंबर से। वे संख्याएं प्राइम नंबर हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, इसलिए बोल रहा हूं भाई क्लास 1 पढ़ के ही क्लास 2 आपको देखनी है। चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ने के बाद चैप्टर 3 पढ़ना है। ठीक है, तो 9 और 2 का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग करेंगे और करनी है पूरी पूरी भाग। ये नहीं कि 2 चौक 8 पढ़ दो इसमें, नहीं। 9 है तो 9 ऐसे उतार दो, पूरा जाएगा 2 एकन 2। अब 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 1 ऐसे ही। ये फिर 3 से हो जाएगा, 3 एकन 3 और 1। एलसीएम निकालने के लिए हम इनका गुणा कर लेंगे, जो ये गुणनखंड है। 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो 18 यहां पे एलसीएम आ जाएगा। अब हर से इसमें भाग देंगे, 9 से 18 में भाग देंगे, कितना आएगा? दूनी। 9 दूनी 18, तो दूनी को यहां पे लिखेंगे, गुणा कर देंगे इसके ऊपर वाले से। सेम काम यही करेंगे, प्लस है प्लस लगा दो, माइनस होता माइनस लगाते। 2 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे, भाग करेंगे 2 निम 18। ये मत कर देना कि 18 दूनी 36, नहीं, भाग करेंगे 2 से 18 को 2 निम, तो निम को यहां लिखेंगे, गुणा लगा के ऊपर वाला। और कोई होता है यहाँ पे प्लस करके, उसके साथ भी ऐसे ही करते। 2 चौक 8 प्लस है प्लस लगाओ, 9 तिया 27 बटे में 18, 27 और 8 35 बटे 18 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, माइनस का करते हैं एक क्वेश्चन, चलो इसको ही कर लेते हैं। 4/9 माइनस 3/2 भिन्न की घटा। एलसीएम हो भी 18, एलसीएम ले लिया, 18 वो ले लिया। ये 9 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे, 2 की गुणा ऊपर वाले में 4, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस लगाया। 2 का पहाड़ा 18 में निम, गुणा में ऊपर वाला 3, 2 चौक 8, 9 तिया 27, बीच में माइनस है माइनस लगाओ, बटे में 18 बराबर। अब देखो ये किसका है? प्लस का है 8, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस का है। एक प्लस का है एक माइनस का है। मैंने क्या बताया था अभी, जब भी दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो वो घट जाती हैं और चिन्ह वो आएगा आंसर में जो संख्या बड़ी होगी, घट जाएगी। 27 में से 8 गया, कितने बचेगा? 8 में से 27 घटाओगे नहीं, 27 में 8 घटाओगे कितना बचेगा? 15 नहीं 9 19। ठीक है, 19 और 8
27, तो 19 बचेगा। 19 चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या बड़ी होगी। 27 से बड़ा है कि 8 बड़ा है? 27 से बड़ा है तो माइनस है 27, तो ये माइनस लगा दो, बटे में 18। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस ये प्लस है और ये माइनस है। ये प्लस है, ये माइनस है, यहां प्लस आ गया, यहां माइनस आ गया, फिर ये कर दिया, कुछ नहीं है। तो ये हो गई हमारी भिन्न की जोड़, ये हो गई भिन्न की घटा। ये घटा होती है तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ माइनस, 4 में से 2 का 2/3 इसका आंसर आता। बस ये मत सोचना कि भैया भिन्न की घटा है तो आंसर में माइनस आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हमने घटा के माइनस आया है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। भिन्न की जोड़ हो गई, भिन्न की घटा हो गई। अब करते हैं हम सिंपल भिन्न की गुणा और भिन्न की भाग, उसके बाद आरोही अवरोही, फिर तुलना करेंगे और फिर थोड़े बहुत एक्सरसाइज के कर लेंगे एमसीक्यू। ठीक है, इतना बता रहा हूं भाई आपको, ये क्लास पूरी पढ़ ली, देख ली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस प्रैक्टिस करना इन्हीं क्वेश्चंस की। या कुछ क्वेश्चन होंगे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज कर सकते हो, तुरंत आपको रिप्लाई कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न की गुणा घटा हो गई। अब करते हैं भिन्न की गुणा। भिन्न की गुणा और भिन्न की भाग। चलो भैया, ये क्वेश्चन है 2/3 गुणा 15/6। दो तरीके करने के, सिंपल, ऊपर के ऊपर से गुणा कर दो, 2 गुणा 15। भिन्न में क्या होता है? भिन्न गुणा में ऊपर के ऊपर से गुणा, नीचे के नीचे से गुणा, बटे 3 गुणा 6। ठीक है, 15 दूनी 30, 3 6 18, आंसर आ गया। काटना चाहो काट दो, सिमिलर भिन्न, 2 9 18, 2 15, फिर कट जाएगा। तो एक बार में ही काटो इसको, 6 से 6 3 18, 6 5 30, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि आप बार बार काट रहे हो, पहले 2 से काट दिया, फिर 3 से, फिर 2 से, ऐसा नहीं करना, एक बार में बड़ी संख्या से काटो। 6 से काटा, 6 3 18, 6 5 30, तो 5/3 इसका आंसर आ चुका है। एक तरीका ये भी है कि 2/3 गुणा 15/6। ये सवाल उतारा, यहीं पर काट दो नीचे से ऊपर का, इससे ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, कट रहा होगा तो पाड़े मारा होगा तो इससे ये भी काट दो, ये भी काट दो। तो 3 से काटो, 3 पंजे 15, 2 तिया 6, क्या बचा? 1 पंजे 5, 1 तिया 3, सिंपल आंसर है। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, कोई सा कर लो। भिन्न की गुणा हो गई, भिन्न की भाग करते हैं अब। ये है 2/3 भाग 15/6, ये गुणा थी, ये भाग है। भिन्न की भाग में क्या होता है? ऐसे ही लिखो संख्या, बस गुणा की जगह भाग की जगह गुणा लगा दो, भाग की जगह गुणा लगा दो और भाग के बाद वाली संख्या पलट दो, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो भैया। 15 ऊपर है, 15 नीचे ले आओ, 6 नीचे है, 6 ऊपर ले आओ, बस। ये संख्या सेम लिखो, भाग का गुणा करो, ये संख्या पलट दो, पलट दी। अब कर लो इसको, चाहो तो कर लो, काट लो इसको, 3 दूनी 6, बस, 2 दूनी 4 और 15 एकन 15। भिन्न की गुणा हो गई, भिन्न की भाग हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे कुछ सवाल करते हैं भिन्न के। भिन्न सिंपल ही है, ये आप कर ही लोगे। गुणा का नियम भी हो चुका है, भाग के नियम हो चुके हैं। अब हम करते हैं आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में लिखना, ठीक है। आरोही क्रम फटाफट से कर लेते हैं हम। आरोही क्रम फटाफट से करते हैं हम। वाह, क्या राइमिंग है। आरोही और अवरोही, एक क्वेश्चन लेते हैं। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। 1/5, 4/5, 3/5, 2/5। अच्छा जी, 1/5, 2/5, 5/5, 3/5, 4/5। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लेते हैं 1/2, 1/6, 1/3, 1/5, 1/4।
ये क्वेश्चन है भाई, इन्हें हम लिखना है आरोही क्रम में। सबसे पहले समझते हैं आरोही क्रम होता क्या, सिंपल भाषा में, सिंपल क्वेश्चन से। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं और इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम, आरोही होता है बढ़ता क्रम और अवरोही होता है घटता क्रम। आरोही बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 2 4 5 6 9, इसको आरोही क्रम में लिखो, इसको अवरोही क्रम में लिखो। तो आरोही कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम कैसे क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटा फिर बड़ा, बढ़ेगा। पहले छोटा लिखो 2 और छोटे का चिन्ह होता है, चलो 2 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9। यही तो है बढ़ता क्रम, पहले 2 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 9। इसमें चिन्ह भी लगता है छोटे बड़े का, तो 2 छोटा है, ये 4 छोटा है, 5 बड़ा है। छोटे की तरफ को नुक लगती है, फिर छोटा वाला मर जाएगा नुक से, बड़ा वाला नुक चुका देगा उसको, तो नुक रख देगी छोटा वाली तरफ को जी। ये 6 बड़ा है, 5 को कहेगा तो छोटा है ना, जो नुक मारूंगा मैं, तो बड़े का मुकाबला कर नहीं सकता भैया, तो छोटे को नुक तो मारेगा वो, तो नहीं नुक लग जाएगी। तो छोटे वाली तरफ को नुक लगती है, तीर लगता है, और बड़ा वाली तरफ को खुला, कोई भी आ जाओ टकरा लो। ठीक है, तो ये होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम की बात करते हैं। अवरोही क्रम में घटता क्रम, अवरोही क्रम घटता क्रम, पहले बड़ा 9, फिर 6, फिर 5, फिर 4 2। अवरोही में घटता, पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो बड़ा है तो बड़ा तो भैया खुला रहेगा, छोटे को मारेगा, ले मर जा नुक से, मर गया ये नुक लगेगी, इसको नुक लगेगी छोटे वाले को, ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये बड़ा हो गया इसके मुकाबले। ये अवरोही आरोही होता है सिंपल सी मैथ की जो संख्याएं हैं उनमें। अब भिन्न की बात कर लेते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा, आरोही आरोही। सबसे पहले छोटी संख्या बड़ी संख्या। देखो अब ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अगर आपके बटे में बराबर है, अगर आपके बटे में समान संख्या, देखो यहां भी 5 है, 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 तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और ऊपर जो संख्याएं होंगी, जो छोटी है वो छोटी होगी, जो बड़ी है वो बड़ी होगी। ये सिंपल सी बात है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप होगा भैया जो छोटी होती है वही तो छोटी होती है, जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है, इसे बताने की क्या जरूरत है, रुको जरा सब्र करो। तो ठीक है, तो नीचे वाला ऐसे ही लिख दो, नीचे वाला अगर नीचे वाले सब एक जैसे हैं, तो जो छोटी है वो सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है। 1 2 4 5 7, ये हो गया आरोही क्रम में। आरोही क्रम में एक छोटा है तो छोटे की तरफ को नुक लगाओ, ये हो गया आरोही क्रम। ठीक है, अवरोही होता तो पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब यहां पे बात आती है, इनमें कौन छोटा बड़ा है। अगर बटे के नीचे वाली सभी संख्याएं एक जैसी हो, तो जो ऊपर छोटी है वो छोटी भिन्न है, जो बड़ी है वो बड़ी भिन्न है, जो उससे बड़ी उससे बड़ी भिन्न है। लेकिन जब ऊपर के अंश समान हो और हर अलग अलग हो, यहाँ पे हर समान थे, हर अलग अलग थे, यहाँ पे अंश समान है, हर अलग अलग हैं, तो इनमें अंश ऐसा ही लिख दो। अब हर में जो संख्या छोटी होगी वो भिन्न बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो बड़ी होगी, जो बड़ी होगी वो छोटी होगी। ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूज मत होना। फिर सुन लो, अगर हर बराबर हैं और अंश अलग अलग हैं, तो जो छोटी होती है वही छोटी होती है, जो बड़ी होती है वही बड़ी होती है। लेकिन अगर अंश बराबर हैं और हर अलग अलग हैं, तो जो संख्या ऊपर जो संख्या नीचे छोटी होती है ना, वो भिन्न बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है नीचे संख्या वो भिन्न छोटी होती है।
ठीक है, तो आरोही सबसे छोटी संख्या में लिखनी है। सबसे छोटी कौन सी होगी इसमें? 6 होगी, क्योंकि ये बराबर है ऊपर वाले। उससे थोड़ी सी बड़ी, ये बड़ी होगी, उससे थोड़ी बड़ी होगी, उससे थोड़ी बड़ी, और सबसे बड़ी होगी ये छोटी है ना, तो छोटे की तरफ को नुक लगाओ भैया, छोटे वाले को नुक लग जाएगी, बड़ा वाला नुक मार देगा। तो इस तरह से आपको एक आरोही क्रम करना है। अवरोही में इसका उल्टा है, इसको यहाँ ले आओ, उसको वहां ले आओ। ठीक है, आरोही अवरोही हो गए। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तुलना वाला क्वेश्चन आपको कराएंगे महामैराथन में, बाकी बस समझ लिया आपने, यही काफी है। अब थोड़े क्वेश्चंस हैं आपके, वो कर लेते हैं एक्सरसाइज के। तो भैया बताते रहो कैसी क्लास लग रही है, कमेंट में लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भैया रोहित स्टडी शाला आपकी अपनी फैमिली है। ठीक है, चलिए भैया, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ सकते हो बेझिझक, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर दी जाएगी। अब कुछ करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है। किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया, एक संख्या है 4 है, इसको बार बार जोड़ो। कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 4 5, 4 4 8 4 12 16 4 20, या 4 को 5 बार गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 20। तो किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ा तो गुणा ही तो हो गई, तो गुणा कहलाती है। गुणा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 4 ऑप्शन है इसमें, जोड़ घटा गुणा या भाग, तो गुणा है। एक क्वेश्चन है, किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर प्राप्त होगा। किसी संख्या में 0 से गुणा करनी है, कोई संख्या है 900 है, इसमें 0 से गुणा करो, 0 से, 0 ही होगा। ये बात याद रखना, कितनी भी बड़ी संख्या है अगर उसमें 0 से गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या 0 उसका आंसर आएगा। 2 लाख भी है, 2 लाख में आप 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। मैं हूं, मुझ में आप 0 से गुणा करोगे तो मैं भी 0 हो जाऊंगा। आप ऐसे मान के चलो मैथ में, तो ठीक है। ठीक है, तो वही वाली बात है, एक जोक था कि मैथ वाले टीचर में और किसी में एक बार बहस हो गई। ठीक है, तो मैथ वाले ने कहा कि हाँ, साइंस वाले ने कहा कि मैं आपको अपने बम से उड़ा दूंगा, क्योंकि साइंस में भैया एटॉमिक बम होते हैं, एटम बम, मैं आपको बम से उड़ा दूंगा। तो मैथ वाले सर ने कहा मैं आपके बम को और आपको 0 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो 0 से गुणा कर दिया, चाहे कितना ही बड़ा बम हो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक जोक था। ठीक है, चलिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या लिखेंगे। गुणा करते समय, गुणा कर रहे हैं जी हम, गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर, दहाई के अंक से, ये इकाई का है, ये दहाई का है, दहाई के अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या लिखेंगे। कहां लिखेंगे इसको? ये तो 4 हो जाएगा, 2 1 2 कहां लिखेंगे? यही तो लिखेंगे। ठीक है, तो दहाई के नीचे, एक ऑप्शन है दहाई के नीचे, तो दहाई के अंक से गुणा करने पर हम इसको कहां लिखेंगे? 2 1 2, ये दहाई के नीचे तो लिखेंगे, तो दहाई के नीचे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाज्य होता है, भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है, मैंने आपको बताया 2 दूनी 4, भाज्य होता है जिसमें भाग दी जाती है। भाज्य क्या होता है? 4 ऑप्शन है, जिसमें भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए, भाज्य में भाजक जितनी बार आए या इनमें से कोई नहीं। तो भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाए, ये होता है भाजक जिससे भाग दिया जाए, तो ये ऑप्शन ठीक है इसका, जिसमें भाज्य दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्र भिन्न नहीं है? मिश्र भिन्न नहीं है, 3 सही 4/2, 5 सही 3/4 या 1/2, जो मिश्र भिन्न नहीं है। इसमें मिश्र भिन्न में मैंने आपको बताया मिश्र भिन्न क्या होती है। मिश्र भिन्न वो होती है जिसमें संख्या भिन्न के बराबर में कोई पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या यहाँ भी इससे अलग यहाँ भी, इसमें नहीं है, तो ये हमारी मिश्र भिन्न नहीं है, ये दोनों मिश्र भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, 9/12 + 7/14 का हल क्या है? क्या सवाल है यार, 9/12
प्लस 7/14 का हल किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एलसीएम लेना है हमें। 14 और 12 का ये ऐसे काट लो, 7 कम 7, 7 दूनी 14 पहले, इससे ये मत काट देना, ठीक है। 9/12 प्लस 1/2, एलसीएम लो 12 और 2 का, एलसीएम 12 आएगा। 12 से भाग करोगे इसमें 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर वाले में, प्लस 2 की भाग करेंगे 12 में 6 आएगा, 2 6 12, तो 6 गुणा ऊपर वाला, 1 निम 9 प्लस 6 6/12, 9 और 6 15/12, 4 तिया 12, वो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5/4 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था एक, तो 5/4 ऑप्शन में है, ठीक है। सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, हाँ अति लघु, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हाँ अब अति लघु में क्या है, देखो भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बता दिया है, करा दिया है। सजातीय भिन्न क्या होती है बताता है, सजातीय विजातीय। असमान हर वाले भिन्न का जोड़ बताइए, असमान हर, यही तो है असमान हर, हर बराबर का इनके, ये 12 है 2 है, इसका जोड़ समझा देना आपको, बाकी कुछ नहीं है। तो बहुत ही मेहनत लगी इस क्लास को बनाने में भैया। कंप्लीट हो चुकी है क्लास नंबर 2 चैप्टर नंबर 2, क्लास 3 होगी, चैप्टर नंबर 3 होगा, ऐसे 10 क्लास होंगी 10वें चैप्टर तक। हर एक क्लास में हर एक चैप्टर कंप्लीट, क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, सारी थ्योरी होंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज होगी, सब कुछ यहाँ पर आपको करा दिया है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 3 लेकर के। चैप्टर नंबर 3 है दशमलव, अपवर्तक, अपवर्ती, समापवर्तक तथा समापवर्ती की संक्रियाएं। तो कोई डाउट है आपका, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। एक कमेंट में बताओ भैया क्लास कैसी अच्छी लगी, आपके कमेंट्स देखने में बहुत ही मजा आएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि बेहतर से बेहतर क्लासेस आपके लिए ला सकूं। और कुछ मॉक टेस्ट भी मैं खुद बनाऊंगा अपने हाथों से, ताकि आपकी तैयारी हो सके। और वो मॉक टेस्ट मैं कहाँ प्रोवाइड कराऊंगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर एक दिन पहले मैं मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बनाऊंगा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स, तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और नेक्स्ट दिन, अगले दिन क्लास में उसको मैं डिस्कस करूंगा लाइव आकर के, या रिकॉर्डेड जो भी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।